हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में हम चर्चा करने हैं, जो कि 4 जनवरी 2024 से संबंधित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल है आज का, राज्य कायाकल्प पुरस्कार संबंधित है। तो राज्य कायाकल्प पुरस्कार किससे संबंधित है? ये है स्वास्थ्य सुविधाओं से। ठीक है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुविधाओं से। तो कल ही यानी कि 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को कुल राज्य में 144 व्यक्तियों को, ठीक है, 144 व्यक्तियों नहीं, मतलब स्वास्थ्य इकाइयों को, 144 स्वास्थ्य इकाइयों को, जिसमें हॉस्पिटल हैं या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक है, इस तरह की कुल 144 स्वास्थ्य इकाइयों को राज्य कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। क्यों ये दिया जाता है? अस्पतालों को विभिन्न मानदंडों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, विभिन्न इसके मानक होते हैं और जो उन मानकों में बेहतर कार्य करता है उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य कायाकल्प पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है, जो कि 2023 के लिए दिया गया, 2024 में दिया गया हालांकि, लेकिन 23 के लिए दिया गया। कुल 144 स्वास्थ्य इकाइयों को ये प्रदान किया गया और जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनके द्वारा ये पुरस्कार कल प्रदान किए गए थे। साथ ही देखो, इस पुरस्कार में कुल 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और साथ ही ये पुरस्कार 2015 से शुरू हुआ था। तो प्रश्न बन सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु राज्य कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है, देखो, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो 2024 में कौन सा देश है जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, कौन है? रूस है जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। देखो, ब्रिक्स हम लगातार पढ़ रहे हैं, ब्रिक्स के बारे में अभी आरओ में भी प्रश्न इस यहाँ से बना हुआ था। तो 2023 में पहले इसमें 6 नए देश शामिल होने थे जब अध्यक्षता हुई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में यहाँ पर 6 नए देश शामिल हुए थे, जिनमें देखो अर्जेंटीना था, मिस्र था, ईरान था, इथियोपिया था, सऊदी अरब था और यूएई था। लेकिन हाल ही में जैसे ही अर्जेंटीना में नए राष्ट्रपति बने, उनके द्वारा जो अर्जेंटीना है इसको ब्रिक्स से बाहर होने की घोषणा कर दी। तो अब जो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कुल 5 नए देश शामिल हुए हैं। ठीक है, पहले 5 थे। ठीक है, पहले 5 कौन से थे? ब्राजील, देखो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और उसके पश्चात 5 देश जो 2024 में शामिल हुए उसमें हो जाएंगे मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो था 2010 में शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका कब हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। और ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी बताया था कि जो ब्रिक्स है इसकी संकल्पना जिम ओ निल ने दी थी। ठीक है, जिम ओ निल ने इसकी संकल्पना दी थी। पहला सम्मेलन 2010 में, 2009 में हुआ था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है। 2023 में 6 नए मेंबर बनाने की घोषणा होती है, लेकिन अर्जेंटीना इससे बाहर होता है। तो 2024 में कुल 5 नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। इस प्रकार ब्रिक्स में वर्तमान में कुल 10 सदस्य शामिल हैं। अगला सवाल है आपके लिए, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित किससे है? यह है, देखो, जो पारंपरिक शिल्प हैं, पारंपरिक शिल्प कौशल वाले बुन, ठीक है, उनसे संबंधित है। मतलब पारंपरिक शिल्प में विभिन्न तरह की चीजें आ जाती है, बुनकरों से लेकर हर चीज उसमें आ जाती है। तो पारंपरिक शिल्प वाले हैं, उनको प्रशिक्षण देने से, उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर, कब शुरू हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, इस दिन ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। प्रश्न ये है कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। अगला सवाल है, इस राज्य में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की स्थापना की गई है? आधारशिला इसकी स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। आधारशिला रखी गई है, महासंघ की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, आधारशिला तो कहाँ पर ही रखी गई है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कहाँ पर? आणंद में। ठीक है, आणंद, आणंद गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी आधारशिला वहां पर रखी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के आणंद में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ इसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है। और अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है आज का, हाल में किसी एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एमएस स्वामीनाथन देखो कृषि से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कृषि से संबंधित पुरस्कार होगा। और किसको दिया गया? ये है वी आर कंबोज। ठीक है, बी आर कंबोज को दिया गया, जो कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के क्या है? कुलपति हैं हरियाणा में। ठीक है,
और एग्रीकल्चर में लाभ को बढ़ावा देने के लिए, कृषि से लाभ को बढ़ावा देने के लिए ये नया पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, छंपने वाला सवाल है, ठीक है, आगे आपको पेपरों में देखने को मिलेगा पक्का। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? BR कंबोज को दिया गया, ठीक है। कृषि से रिलेटेड पुरस्कार होगा क्योंकि स्वामीनाथन इनका हाल ही में निधन भी हो गया था। MS स्वामीनाथन का ये भी क्या थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। तो ये आज आपके 5 प्रश्न हो गए। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया है। किस राज्य में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की स्थापना की गई है? गुजरात में, गुजरात के आणंद में की गई है, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ये शुरू हुई थी 17 सितंबर 2023 को। अगला देखो, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस कर रहा है, ठीक है। और साथ ही राज्य कायाकल्प पुरस्कार ये स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। और उत्तराखंड में इस वर्ष के लिए 144 लोगों को 2023 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।